नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर लगी मोहर। यूपी मंत्री परिषद की बैठक में आए 27 प्रस्ताव। आपको बता दें, 4 निजी विश्वविद्यालयों को दी गई मंत्री परिषद से मंजूरी। बुनकरों को फ्लैट रेट में मिली छूट। द केरल स्टोरी फिल्म हुई टैक्स फ्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। आपको बता दें कि यूपी मंत्री परिषद की बैठक में आए 27 प्रस्ताव। 4 निजी विश्वविद्यालयों को दी गई मंत्री परिषद से मंजूरी। बुनकरों को फ्लैट रेट में मिली छूट। वहीं द केरल स्टोरी फिल्म भी टैक्स फ्री कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई तरह के अहम फैसले लिए गए और इसी दौरान जो है द केरल स्टोरी फिल्म भी टैक्स फ्री कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई है। आपको बता दें कि बैठक में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है और यूपी मंत्री परिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव रखे गए थे। आपको बता दें कि सीएम की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक, जिसमें 4 निजी विश्वविद्यालयों को दी गई मंत्री परिषद से मंजूरी। वहीं आपको बता दें कि बुनकरों को फ्लैट रेट में छूट मिली है और द केरल स्टोरी को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार की बड़ी जीत और निकाय चुनाव के संदर्भ में आप यूपी प्रदेश प्रवक्ता वैभव महेश्वरी और आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी अंजू भट्ट ने प्रेस वार्ता कर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया है। आपको बता दें, वहीं हमारे संवाददाता जूली सिंह से बात के दौरान आप महापौर प्रत्याशी अंजू भट्ट ने निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मेयर उम्मीदवार को वोट डालने में सरकारी लोगों ने बाधा डाली तो आम आदमी पार्टी को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। फैसला आने के बाद में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए अंजू भट्ट जी हैं, जो आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी भी हैं। मैम, आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो जीत है एक आम जनता की भी, मैं आपसे कहना चाहूंगी। और सिर्फ ये जीत आम आदमी पार्टी की नहीं, सालों से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और आज जो भी सच था वो सामने आया और वो सही हुआ। तो मैं जस्टिस चंद्रचूड़ जी का बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने सच का साथ दिया और इस सच के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जितना भी काम किया है उसके काम में 100 गुना इम्प्लीमेंट होगा। जनता तक वो सुविधाएं भी पहुंचेगी जिनको रोका गया था, जिनको मैनिपुलेट किया गया था। तो ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए जितनी बड़ी है उतनी ही आम जनता के लिए भी है, मेरा ऐसा मानना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब इसके बाद में आपकी जो सरकार है दिल्ली में किस तरीके से काम करेगी? पहले आप लोग कहते थे हमारे पास पावर नहीं है, अब आपके हाथ में पावर आ गई है, अब किस तरीके से काम होगा? जी बिल्कुल, वैसे ही काम होगा जैसे पावर रोकने के बाद आप किसी इंसान को पावर दे दीजिए। तो इतने सालों से बिना पावर के आपने देखा है कि दिल्ली में सरकार ने कैसे काम किया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो डिजिटलाइज आपका ये नगर निगम हो, सब कुछ। तो बिना पावर के आप ये सोचिए कि अगर केजरीवाल जी ने इतना कुछ किया है तो आज तो पावर हमारे हाथ में आई है। तो हम उम्मीद करते हैं या हमारा ऐसा मानना है कि जो भी सुविधाएं दिल्ली में मुहैया हो रही हैं उससे 10 गुना ज्यादा सुविधाएं हम जनता तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ हमारे हाथ में है। तो हम सुचारू रूप से फंड भी ला सकते हैं और जनता तक पहुंचा भी सकते हैं। जी, नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में अपनी जगह बनाई थी, क्या यूपी में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी? जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि बदलाव की बयार है, जनता इसके साथ है। बाकी जो जनता का आदेश होगा वो सर आंखों पर होगा, बट बयार ये चलनी बहुत जरूरी है। और मैंने जनता के बीच जाके इस चीज को महसूस भी किया है कि जनता 25 साल की काम से बहुत खुश नहीं है
और वो भी चाहती है एक बदलाव। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम और ये वोटिंग की धांधली चल रही है, मुझे समझ नहीं आता कि आपका जो ये भारतीय जनता पार्टी है उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर आप काम करते हो तो आप डंके की चोट पे वोट ले जाओ। इस तरीके से मैनिपुलेट करके या निर्वाचन आयोग को बहका के या उनको अपने इशारों पे नचा के आप कैसे चाहते हो कि जनता के वोट को आप छीन लो। तो ये सब धांधलीबाजी के बावजूद मैं ये जानती हूँ कि जनता के बीच में आम आदमी पार्टी ने बहुत दिल में जगह बनाई है और जनता चाहती है एक बदलाव। बाकी जो होगा वो आपका सामने आएगा 2 दिन बाद। बाकी तो हम उम्मीद करते ही हैं कि हम अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ अंशु भट्ट जी। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, RNTV, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के महिलाबाद और रहीमाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अवैध हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मेसी, पैथोलॉजी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर चलाए जा रहे हैं। बता दें कि जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध तरीके से हॉस्पिटल, क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कस रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बता दें कि महिलाबाद, रहीमाबाद और कसमंडी से जहां पर लगातार अवैध तरीके से हॉस्पिटल, क्लिनिक चलाए जा रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और कब तक इन अवैध तरीके से चलने वाले हॉस्पिटल, क्लिनिक पर कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां पड़ोसी ने छात्र का अपहरण करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और हाथ पैर बांधने के बाद मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबा दिया, जिसके बाद देर रात पुलिया के नीचे अचेता व्यवस्था में मिले छात्र को हरपुर बुधहट थाना पुलिस ने BRD में भर्ती करवाया। फिलहाल अपहरण के आरोपी पीड़ित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना हरपुर बुधहट क्षेत्र के गांव गोरेडी में एक 10 वर्षीय बालक आयुष 12 बजे स्कूल से घर वापस आ रहा था और अचानक वो गायब हो गया। परिजनों ने उसको इधर उधर ढूंढा और जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उनकी सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और उनकी सूचना में उन्होंने जिस व्यक्ति को नामजद किया था उस व्यक्ति को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर के सख्ती से पूछताछ किया तो उसने गांव के जंगलों की तरफ नदी के कछार में जहां इस बच्चे को छिपा रखा था वहां जाकर के बरामद किया। बच्चा बिल्कुल ही मरणासन्न स्थिति में था। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में टॉर्च और मशाल रैली के लिए झांसी पहुंचे। आपको बता दें इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस और मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद मौजूद रहे। इस मौके पर डीएम ने टॉर्च और मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद रैली में प्रतिभागी रहे। आपको बता दें कि खेल प्रेमियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया है। इस कार्यक्रम में झांसी के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, खेल प्रेमियों और अधिकारीगण द्वारा प्रतिभागी भी रहे।
नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त अनन्या झा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जल निगम ग्रामीण और जल निगम शहर के अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से बारिश आने पर जल भराव की समस्या हो जाती है, उससे निपटने के लिए मैप बनाकर पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है, किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि समय रहते सभी नालों की सफाई कर जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। आज नगर निगम द्वारा ये आगामी वर्षा ऋतु को लेकर तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जल निगम ग्रामीण एवं जल निगम नगरीय के भी अधिकारी उपस्थित हैं। पूरा हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका मैप बनाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग, कहाँ सफाई हो रही है नालों की। उसके पश्चात क्या क्या और व्यवस्थाएं हम सुदृढ़ कर सकते हैं जिससे जल भराव की समस्या जो है उससे निजात मिले लोगों को, और जो यातायात व्यवस्था और जो आमजन को तकलीफ होती है वर्षा ऋतु में समाधान हो पाए, इसी पे आई। बहराइच लखनऊ हाईवे पर चुरईपुरवा इलाके के पास एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि मामले पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो आपको बता दें कि लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग मौके पर घायल हो गए, जिन्हें घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही आपको बता दें कि बहराइच के लखनऊ हाईवे पर चुरईपुरवा इलाके के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जनपद बहराइच के थाना जरवल क्षेत्र में एक जाइलो व मोटरसाइकिल की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु की सूचना है। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है, जिसमें से 3 लोगों को आगे रेफर कर जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। जरवल रोड थाना क्षेत्र में चुरईपुरवा गांव है, जो मुस्तफाबाद सीएसपी के पास में है। वहां पर एक जाइलो गाड़ी और एक बाइक में टक्कर हुई है, जिससे बाइक सवार 2 टीचर थे, जिसमें एक का नाम था रोहित कुमार वर्मा और दूसरे क्षमा रानी थे। दोनों बाइक से जा रहे थे, जो कि सिद्धौर बाराबंकी के रहने वाले थे। इनकी डेथ हुई है। और जाइलो में सवार लोग जो बाराबंकी से किसी फंक्शन से लौट रहे थे, उसमें से आदित्य और पवन, आदित्य लड़का है और पवन के फादर हैं, इन दोनों की डेथ हुई है। साथ ही साथ इसके अलावा 5 लोग उसमें घायल हुए हैं। अब खबर लखीमपुर से है, जहां प्रभारी निरीक्षक यातायात चिरंजीव मोहन के सराहनीय कार्य की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि प्रभारी यातायात निरीक्षक चिरंजीव मोहन सीतापुर लखीमपुर हाईवे पर जा रहे थे, जहां उन्हें घायल अवस्था में पड़े एक युवक और युवती दिखे, जिनको उन्होंने तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि घायल युवक बाइक से अपनी मौसी के लड़के की शादी के समारोह में गया था, जहां से वापस आते हुए वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महमूदाबाद में वकीलों और तहसील प्रशासन में जो कई दिनों से विवाद चल रहा था, आज समाप्त हो गया है। बता दें कि वकीलों के संगठन और उप जिलाधिकारी के बीच समझौता हुआ है। उप जिलाधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि वकीलों पर जो मारपीट का मुकदमा दर्ज था, वह वादी से बात कर ली गई है, जिस पर उन्होंने मंगलवार तक लिखित रूप से अपना मुकदमा वापस लेने की बात कही है। दूसरी तरफ वादी राम मोहन दीक्षित का कहना था कि उनका
स्थानांतरण कहीं दूसरी तहसील में कर दिया जाए, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से बात कर ली गई है। बाराबंकी जिले की तेहरा नगर पंचायत और एकमात्र नगर पालिका परिषद में हो रहे मतदान के बीच राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता मतदान करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने नगर पालिका परिषद नवाबगंज में चुनाव में शहर के जमील उर रहमान इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार सिंह गोप ने अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण के होने वाले चुनाव में सभी से अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करें, पहले मतदान फिर जलपान। आगे उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में साइकिल की रफ्तार बहुत तेज चल रही है। साथ ही अरविंद कुमार ने प्रदेश में जीत का दावा किया। साइकिल में हवा भरने का प्रयोग हर भारतीय को करना चाहिए। लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा प्रयोग है। हमें लोगों से अपील की है पूरे प्रदेश जहां दूसरे जो मतदान है, पहले मतदान फिर जलपान। हमने मत का प्रयोग किया है। वोट डाला है? हाँ जी जी जी। साइकिल में हवा भर के आप चलिए। बाराबंकी जिले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने परिवार के साथ ओबरी में सैनिक पब्लिक स्कूल पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सपा पर जुबानी हमला बोला और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पहलवानों के साथ में है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार किया गया है। बीजेपी की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था सही नहीं है। बजरंग बली के से साथ जोड़ने का जो प्रयास किया वो जनता ने पूरी तरह नकार दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया कि जो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जो रैली पे रैली कर रहे हैं वो सत्य नहीं बोल रहे, वो सत्य से परे है और कांग्रेस पार्टी को मौका मिलना चाहिए, उनको मौका दिया। देवरिया के भाटपार रानीनगर में पंचायत में चुनावी रंजिश के चलते बसपा प्रत्याशी बादामी देवी के पति राजेश यादव ने समाजवादी पार्टी के समर्थक अनिल कुमार गुप्ता को उसकी दुकान में घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद व्यापारियों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान सपा के पूर्व विधायक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए। जनपद देवरिया के थाना भाटपारानी क्षेत्र अंतर्गत एक राजनीतिक पार्टी के समर्थक को दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के पति को थाना भाटपारानी का स्टेट शीटर भी है के द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार यदि सर आपने बोला था चलिए आप थोड़ा सा डिसाइड करते चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी दी गई, सुनाते हैं आपको। संबंधित जो पॉलिसी हमने लाए उसमें कई प्रकार के छूट दिए। मिसाल के तौर पर SG/ST में की प्रतिपूर्ति करने के लिए पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति, इसके अतिरिक्त
जो उत्पादित माल पर जमा की गई कुल नेट एसजीएसटी की राशि, वितरण योग्य राशि, कुल मिलाकर ये जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उनके संबंध में भी एक पॉलिसी आज आई है कि जो हमने घोषित की थी अपनी पॉलिसी में इंसेंटिव उसको दिए जाने के संबंध में। तो चाहे एसजीएसटी का रिएम्बर्स हो या उनको सब्सिडी हो, उस प्रकार का एक प्रस्ताव आज कैबिनेट के द्वारा मंजूर किया गया। जो लेटर ऑफ कंफर्ट में हमने सुविधाएं दी थी, लेटर ऑफ कंफर्ट के अनुसार कंपनी को परियोजना निम्नलिखित सुविधाएं अनुमोदित की गई थी। ये 323.41 करोड़ रुपए का है। 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के साथ सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना, 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के साथ सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना। इसमें जमा किए गए नेट एसजीएसटी के 70% प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क की 75% प्रतिपूर्ति, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ की प्रतिपूर्ति, पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति, अवस्थापना ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति और स्वयं उपयोगार्थ इलेक्ट्रिक पावर की विद्युत शुल्क में छूट। ये कुल मिलाकर जो हमने पॉलिसी फ्लोट की थी उसी के संदर्भ में है ये कि विभिन्न प्रकार से जो इंडस्ट्रीज को, जो प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल बनाते हैं और खासतौर से रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर जिसमें सृजित होते हैं, तो उसमें इसमें मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ को 34.39 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय वित्तीय सुविधाएं वितरित करने का प्रस्ताव था जो कैबिनेट के द्वारा मंजूर कर दिया गया। नेक्स्ट 11वां ये है, ये तो खासतौर से अलीगढ़ का था। और इसके अलावा दूसरा है प्रदेश में अवस्थापना औद्योगिक निवेश नीति 2012 मेगा परियोजना के अंतर्गत माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा जो अनुमोदित किया गया, जो लेटर ऑफ कंफर्ट की शर्तों के अनुसार जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो यह है। मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड मेरठ को 12.55 करोड़, मेसर्स वरुण बेवरेज लिमिटेड संजीला हरदोई को 8.53 करोड़, मेसर्स गैलेंट इस्पात लिमिटेड गोरखपुर को 15.97 करोड़, मेसर्स स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कानपुर देहात को 3.66 करोड़, मेसर्स आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड ट्राइबल को 40.29 करोड़, मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड बुलंदशहर को 24.29 करोड़। कुल धनराशि 111.67 करोड़ की राशि को वित्तीय सुविधाएं वितरित करने का प्रस्ताव था जो आज कैबिनेट से मंजूर किया गया। इसके हम आपको दे देंगे, अगर किसी छूट गया हो तो उसके हिसाब से लिख लीजिए। ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित NH 31 गाजीपुर से बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड परियोजना में प्रभावित ग्राम सभा की भूमि NHAI की निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। ये तो हालांकि औपचारिक है, लेकिन फिर भी ये NH 31 गाजीपुर से बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए जनपद गाजीपुर के 86 ग्रामों में 20.26 हेक्टेयर एवं जनपद बलिया के 98 ग्रामों में 18.58 हेक्टेयर, कुल 38.84 हेक्टेयर ग्राम सभा की प्रभावित भूमि NHAI को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट है हाँ जी, 3 प्रस्ताव जो कृषि विभाग के हैं, नहीं 2 कृषि के हैं, खाद्य के, दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए खासतौर से ये प्रस्ताव आया है, उनकी पैदावार को बढ़ावा देने के लिए दलहन और तिलहन।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।